मैं हूं अब्दुल्ला, हैदराबाद पाकिस्तान से। और मैं हूं अनस, हैदराबाद, इंडिया से। नाम एक है पर मुल्क दो हैं। एंड टुडे वी आर टेकिंग यू ऑन अ जर्नी थ्रू टू हैदराबाद। मेरा शहर पाकिस्तान के सूबे सिंध में वाक़ है, कराची के बिल्कुल बराबर में। वाह, इंटरेस्टिंग। हमारा हैदराबाद तेलंगाना स्टेट का कैपिटल है। इस हैदराबाद को 1768 में इस्टेब्लिश किया गया था। और हमारा हैदराबाद वाज फाउंडेड इन 1591 बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये शहर तो काफ़ी पुराना है ही, लेकिन इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो भी काफ़ी रिच है। अरे हमारा हैदराबाद तो आपके वाले से करीब 150 साल से ज़्यादा पुराना है भाईजान। यहाँ सिंधी और उर्दू दोनों कल्चर्स का एक ज़बरदस्त ब्लेंड मिलता है। हैदराबाद की एक ख़ास बात है, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी साथ में रहते हैं। और आज हम इन्हीं जगहों का आपसे तारुफ करवाएंगे। यह है हैदराबाद का उर्दू बाज़ार। एडिटर, थीम चेंज करो। वाइब नहीं आ रही है, 90s के ज़माने में लेके जाओ। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। यह हैदराबाद का सबसे बड़ा किताबों का बाजार है जो 1960 में कायम हुआ। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले। पार्टीशन के बाद जब लोग अपनी ज़िंदगियां उठाकर यहाँ आए तो उनके साथ आई उर्दू, उनकी ज़बान, उनका अदब। और हर किस्म की नई पुरानी किताबें यहाँ अवेलेबल हैं। जब काफ़ी उर्दू स्पीकिंग लोग इंडिया से माइग्रेट करके हैदराबाद आए तो उनकी ज़रूरत थी उर्दू किताबें, स्टेशनरी और एजुकेशनल मटेरियल की। और फिर इसी ज़रूरत ने उर्दू बाज़ार को जन्म दिया। एंड इन द 70s यहाँ मुशायरे, एजुकेशनल इवेंट्स और छोटी छोटी गैदरिंग्स भी हुआ करती थी। इस दौरान उर्दू बाज़ार ने काफ़ी ग्रोथ देखी। पब्लिशिंग हाउसेस, प्रिंटिंग प्रेसेस और बुक शॉप्स ने यहाँ अपना बेस बनाया। स्टूडेंट्स, टीचर्स, पोइट्स और इवन राइटर्स तक यहाँ के इंस्पिरेशन लिया करते थे। फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, आज भी उर्दू बाज़ार हैदराबाद के एजुकेशनल और कल्चरल लैंडस्केप का एक अहम हिस्सा है। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। सीजन में यह बड़ा रश होता है, चलना भी दूभर होता है। ये मार्केट अपने आप में ही काफ़ी मैजेस्टिक है। जहाँ रोज़ सुबह स्कूल्स के दरवाजे खुलते हैं, यहाँ रोज़ सुबह किताबों की दुकानों के शटर्स उठते हैं। ज़माना बदल गया है, लेकिन उर्दू बाज़ार आज भी उन लोगों के लिए ज़िंदा है जो इल्म को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि रूह की ग़िज़ा समझते हैं। माशाल्लाह, ये है कोठी, हैदराबाद का सबसे बड़ा बुक्स मार्केट। किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐ सौदाई। 1950 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था ये मार्केट। जब हैदराबाद में एजुकेशन का सिस्टम तेजी से चल रहा था, तब ये एरिया में कोठी में स्टॉल्स लगने लगे और उस्मानिया यूनिवर्सिटी नज़दीक होने के तरफ से स्टूडेंट्स इधर आने लगे और स्लोली ये बहुत बड़ी मार्केट बन गई। रेयर और ओल्ड बुक्स। कोठी की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर पुरानी से पुरानी और नई से नई बुक इजीली मिल जाती है। जिसका रास्ता देखे। ये बाज़ार सिर्फ संडे को लगता था, मगर लोगों में जब से बुक्स का लेके क्रेज़ बढ़ गया, जब से ये बाज़ार परमानेंट हो गया। किसका रास्ता देखे। ये मार्केट काफ़ी फेमस है स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि इधर सेकेंड हैंड बुक्स बहुत कम दाम में और बहुत सस्ती मिलती है। ये जगह सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि नॉलेज की एक अदा बन गई है। बरसों है तन्हाई। मेरी हैदराबाद पर बेस्ड प्रीवियस 2 वीडियोस में एक नाम बड़ा कॉमन था, कलहोड़ो रूल के गुलाम शाह कलहोड़ो, जो कि 18वीं सेंचुरी में सिंध के हुक्मरान थे। उनका रूल 1757 से 1772 तक रहा एंड ही वाज द पायनियर ऑफ कलहोड़ो डायनेस्टी। बट आज हम उनकी बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ हिज डिसेंडेंट्स, जिनका टॉम हैदराबाद में आज भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट मौजूद है। इट्स गुलाम नबी कलहोड़ो।
मियाँ गुलाम नबी कलोड़ों का मकबरा हैदराबाद सिंध में सेंट्रल जेल के करीब वाक़या है। मियाँ गुलाम नबी मियाँ नूर मोहम्मद कल्होड़ो के बेटे और कल्होड़ो डायनेस्टी के 15वें नवाब थे, जो कि 1775 से 1776 तक राज करते रहे। ऑल्दो गुलाम नबी कल्होड़ो का रूल इतना इम्पैक्टफुल नहीं था, लेकिन उन्होंने कल्होड़ो डायनेस्टी की लेगेसी को कंटिन्यू करा और सिंध की हिस्ट्री में अपना हिस्सा डाला। मकबरे की तारीख और उसकी तामीर से मुताल्लिक कोई ख़ास मालूमात मौजूद तो नहीं है, लेकिन यह मकबरा उनके वालिद मियाँ नूर मोहम्मद कल्होड़ो के मकबरे से काफ़ी मिलता जुलता है, जो कि नवाबशाह में वाक़ है। मकबरे के आसपास वक्त के साथ साथ कई कब्रें भी बढ़ गईं, जो इसे मोर लाइकली कब्रिस्तान की शक्ल लेने लगा। बट 2011 के बाद सिंध गवर्नमेंट ने इस मकबरे की हिफाजत और इसकी रिस्टोरेशन का जिम्मा उठाया एंड टिल डेट ये उन्हीं के अंडर आता है। इस मकबरे की तामीर उनके एरा को रिफ्लेक्ट करती है, सिंपल और एलिगेंट डिज़ाइन, लेकिन हर कॉर्नर में डिटेल क्राफ्टमैनशिप नज़र आती है। सिंधी आर्ट का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। ये ज्योमेट्रिक पैटर्न्स सिंधी ट्रेडिशनल डिज़ाइन का हिस्सा है, जो उस ज़माने के आर्टिस्टिक स्टाइल को दर्शाता है। और आज के दिन ये मकबरा सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट नहीं है, बल्कि विजिटर्स के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। हैदराबाद में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? हैदराबाद चार मीनार। ये चार मीनार जो है 1591 में बना। इसको बनाने वाले सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसमें बनाने के लिए इसमें आपको स्टोन नहीं है, पत्थर नहीं है, खाली गच्ची, सीमेंट, अंडा, गुड़, चना डाल के बनाया गया है। और हैदराबाद में एक प्लेग बीमारी बोल के हो गई थी, चूहों की बीमारी। लोग हम मर रहे थे, तो बादशाह अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, बारी ताला मेरे शहर को बीमारी से दूर कर दे, तो मैं एक अजीम तरीन इमारत बनूंगा। तो दुआ कबूल होने पे इन्होंने चार मीनार की बुनियाद रखी। चार मीनार एक बस पुरानी बिल्डिंग नहीं, ये हैदराबाद का दिल है। इसके आजू बाजू बहुत सारे बाजार्स लगे हुए, लाइक लाड़ बाज़ार, पत्थरगट्टी। हैदराबाद की तमीज़ और तहजीब, यहाँ की मशहूर बिरयानी, ईरानी चाय, यहाँ की मोती और यहाँ की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में मशहूर है। जो नज़ारे देखने लोग दूर दूर से आते हैं, हम उसी नज़ारों के शहर में रहते हैं। खाता ना पीता 100 साल जीता, नाम है चीता बिन पे जीता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। This is Naya Pul Market. ऑल्दो नाम थोड़ा अजीब है, बट इसके पीछे भी एक स्टोरी है। दरअसल ये मार्केट लोकेटेड है कच्चा किला रोड पर, और जब ये पुल बना तो कुछ लोगों ने इसके नीचे स्टॉल्स लगाकर चीज़ें बेचना शुरू कर दी, स्पेशली पठान कम्युनिटी ने। अब पुल को तो बने हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन नाम इसका आज भी नया है। और इस नए पुल पर मिलेगी आपको हैदराबाद की सबसे बड़ी शू मार्केट। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर थिंकिंग ये थ्रिफ्ट है, जिसे उर्दू ज़बान में लुंडा भी कहते हैं, तो ये वो नहीं है। एवरी स्लीपर, एवरी शू, एवरी सैंडल इज मेड इन पाकिस्तान बाय खान। ये वाला नहीं, ये वाला। इधर मेल, फीमेल, किड्स, नाइकी, एडिडास, गुची, जॉर्डन, बस नाम लो, ऑल मेड इन लाला ग्रुप ऑफ कंपनीज। एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मार्केट? यहाँ प्राइस बड़ी नेगोशिएबल है। सीन सिंपल है, लाला बोलेगा 2500, लेकिन आपने स्टिक रहना है विद 150 रुपया देगा। तो आप लोग ज़रूर बोलना कि हम लोग की ये वीडियो आप लोगों को कैसी दिखी। इंडिया हैदराबाद और पाकिस्तान हैदराबाद। अल्लाह हाफिज।